स्पीकर साहब, आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था कि हमारे दोस्त हैं, मौजूद दोस्त हैं चित्राली साहब, उनके लिए कोई स्पेशल टाइम या एजेंडा होना चाहिए आधा घंटा पहले या बाद में, बिकॉज ही हैज़ टू इस मेरे ख्याल में कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन ये नहीं बोले होंगे, कोई ना कोई बहाना बना के बोल देते। इनके पास एक तलवार है, वो क्या वाली कि मैं कोरम पॉइंट आउट करूंगा और सब चुप हो जाते हैं। अब रेलेवेंट बात हो रही थी असले की, अपनी दो बात करके ये सैलाब ले आए। भाई सैलाब तो हमारे इलाके में भी आया हुआ है, हम तो इससे भी ज्यादा बैकवर्ड एरिया में रहते हैं। मेरा कहने का मकसद ये था जी, हम उस सीट्स पे बैठे हुए थे, सबसे मेन फैक्टर था जो हम इधर आके बैठे हैं, पीटीआई या इमरान खान को छोड़ के इधर आने का मकसद ये था हमारा लॉ एंड ऑर्डर का। फ्रॉम द डे वन 2018 से मैं आया हूं, वहां से मैं शुरू किया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जो अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। एक मुसीबत यह है कि हमारे पंजाब में फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स लाइसेंस बंद है। बलोचिस्तान में खुले हुए हैं, सिंध में खुले हुए हैं, केपीके का मुझे पता नहीं है। हम जलील होते फिर रहे हैं, ना हमारे पास असला है, ना हमारे पास कोई लाइसेंस है, ना हमें पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है, ना कोई और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अगर देखा जाए तो अरबों रुपए का बजट जाता है। अभी पुलिस ऑपरेशन हुआ, अरबों रुपए का बजट था, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यह हुआ कि वहां नाजायज लोगों को पकड़ा गया, नाजायज बंदों को मारा गया, लेकिन जो जहां उन्होंने कार्रवाई करनी थी वहां कार्रवाई नहीं हुई। अभी हम यहां बैठे हैं असले के लिए। मैं फ्रॉम द डे वन प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला, सबसे कहा भाई हमें असले के लाइसेंस दो। कैन यू इमेजिन, हमने कोई शादियों में कोई फायरिंग नहीं करनी, हमने कोई बॉडीगार्ड उठा के असला शो नहीं करना, हमें चाहिए असला चाहिए फॉर प्रोटेक्शन। या तो ये जनरल ये कर दें कि भाई अपना असला लो, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क के नहीं हो, अपनी हिफाजत खुद करो, हम अपना असला ले आए, तोप ले आए, बंदूक ले आए, गुले ले आए, चुप करके अपने घर तो बैठे। यहां हमने आके फाइलें दी हैं, मेरे इत्तला के मुताबिक कईयों के 100 लाइसेंस हो गए हैं, हम चुप करके बैठे। फाइलें दी हैं, फाइलें गुम गई हैं, फाइलें हैं ही नहीं। अब वो कहते हैं जनाब आपकी फाइल गुम हो गई है, आप जाके फिर से नई फाइल। भाई मैं इस्लामाबाद के रहने वाला नहीं हूं, हम राजनपुर के हैं, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के। अब मैं जाऊं, वो फिर जाएं, पुलिस रिपोर्ट बनाए, एफिडेविट बनाए, फिर ले आए। यहां कसूर आपका है, फाइल आपने गुम की है। बड़े बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन। भाई ये है, मेरा अपना एक कजन है जिसके डेरे पे अभी 20 दिन पहले 20 बदमाशों ने जाके उसके डेरे पे कब्जा किया। उस बेचारे, उसका कसूर यह है कि उसका जी शिनाख्ती कार्ड लाहौर का, जी इसको हम असला नहीं देंगे। मेरा भतीजा है, वो गिरफ्तार हुआ परवेज लाई के दौर में, लोगों ने हड़ताल किया, जितने भी हमारे सपोर्टर शरीफ आदमी थे उन्होंने इधर उधर करके 200-300 बंदों के ऊपर FIR काट दी। अब उनको हम वो कहते हैं हमें असला दो, कहते जी इनके ऊपर FIR है। वो भाई क्या FIR है? कोई डकैती की FIR है, कत्ल का FIR है? नहीं, ये रोड ब्लॉक है, और उसमें 80% जो है वो थे ही भी नहीं। लेकिन जैसे हमारा पाकिस्तान है, बस जो जिसका हो उसको उसके ऊपर पर्चा हम दे देते। इस किस्म के स्टूपिड क्या करके जी इनका नहीं बन सकता। भाई ये क्यों नहीं बन सकता? DPO ने आपको लिख दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट DPO के अफसर से आया हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? अगर DPO ने लिख के दे दिया तो इट शुड बी गुड इनफ। मैं तो हैरान हूं, हम हर जगह फिर रहे हैं। अप्रैल से मार्च से हमने फॉर्म भरे हुए हैं, अभी लास्ट क्या है, 1 हफ्ता 10 दिन है, 15 दिन है, अभी तक हमें ये नहीं है कि भाई 1 हफ्ते। हर रोज जब हम स्टैंडिंग कमेटी में जी आपके मिल जाएंगे, मैंने कहा अभी तक तो नहीं मिले। हम ये कहते हैं जी, हम कम से कम कोई प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर कोई वाज़ेह हदायत दे। जो हम जैसे बंदे हैं जिस इलाके से वी बिलोंग टू,
हमें कोई स्पेशल तरीके से कोई उनको कहो हमें बना के दो, हमने बाबा कोई किसी शादियों पे फायरिंग नहीं करनी। हमारे लिए कोई आसानियां पैदा करें, आप कोई रूलिंग दें किसी किस्म की, जिस किस्म की आप मुनासिब समझें, या प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई खत लिखें या इंटीरियर मिनिस्टर साहब को कोई खत लिखें, सो दैट हमारे मसले हल हो। हम बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमारे इलाका में बहुत गड़बड़, हर रोज डकैती हो रही है, हर रोज किडनैपिंग हो रही है, लेकिन वी आर हेल्पलेस। और आपसे यही उम्मीद करते हैं जनाब, हमारी तरफ से कोई खत पीएम साहब को भी लिखें और राणा साहब को भी लिखें ताकि हमारा कोई मसला हल हो। मेहरबानी जी। शुक्रिया मजारी साहब।